अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आज है ईद का दिन और आज है छुट्टी भी साथ में, तो हमने सोचा आज क्या स्पेशल बनाया जाए। सबने कहा नियाज वगैरह में तो बिरयानी वगैरह खाने को बहुत मिल जाएगी, तो आज खाउसा बना लेते हैं क्योंकि इतने दिनों से खाउसा नहीं बन पाया था। तो हमने सोचा आज खाउसा ही बना लेते हैं। बस सुबह में हमारी गली की तरफ नियाज हो रही थी, तो बच्चों ने कहा बाबा हमें भी ले जाए, हलवा पूरी का लंगर था। तो बस उनके बाबा हुरैन और ईमान को अपने साथ ले गए और नाश्ता करवाने ले गए। माशाल्लाह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग थे और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से नियाज़ो नज़र में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। घर में मैं अकेली रह गई, सब बारी बारी नाश्ते के लिए हलवा पूरी खाने चले गए, लेकिन सब ने मुझे बहुत कहा कि तुम भी चलो, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं गई। फिर क्या था, अकेली रह गई। फिर घर में कढ़ाई रखी हुई थी, वो कढ़ाई निकाली और गर्म की, अपने लिए अपना नाश्ता बनाने खड़ी हो गई। कढ़ाई गर्म करने रखी और रात की तंदूर की रोटियां भी बच गई थी। तो बस फिर मैंने क्या किया, कढ़ाई गर्म की और तंदूर की जो रोटियां बची हुई थी उसे फ्राई किया अपने लिए और नाश्ता करने बैठ गई। अकेले अकेले मज़ा भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, सब कर आ गए थे, फिर मुझे अकेले ही खाना पड़ा। फटाफट नाश्ता किया, उससे फारिग हुई, फिर जल्दी से खाउसे की तैयारी में लग गई। गोश्त को मैरिनेट करके फटाफट एक साइड कर दिया, क्योंकि गोश्त करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त की तैयारी करते हैं। सबसे पहले उठते सुबह मैंने उसकी बोटियाँ की, फिर उसको मसाला लगाकर मैरिनेट करके रखा। एक तरफ कड़ी का काम होता है, कड़ी भी क्योंकि पकने में टाइम लगती है, तो फिर दूसरी तरफ कड़ी और गोश्त, दोनों चूल्हों पर ये दोनों मेन चीज़ें चढ़ा दी थी ताकि इनमें जितना टाइम लग सकता है लग जाए, ये हमारी रेडी हो जाए। इसके बाद रूम में गई, अपनी बेडशीट चेंज की क्योंकि बेडशीट भी बहुत गंदी हो रही थी और जब सफाई करनी होती है तो बेडशीट सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ। मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बेडशीट साफ सुथरी होनी चाहिए बेड पर। हुरैन ईमान को मस्ती सूझ रही थी क्योंकि जब ये घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करती हो रहे हैं। बस जो बेडशीट पुरानी वाली उतारी, दोनों बहनों ने उसके कवर लिए और जंपिंग करना स्टार्ट हो गई। जादू जादू बनकर आ रही थी रूम में दोनों बहनें। काम करते करते इनकी मस्तियाँ भी देखी जा रही थी और दूसरी तरफ उसकी ट्रे तैयार की। खाउसे की यही तो लवाजमात वगैरह होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ट्रे सेट कर रही थी, इतनी देर में मदिया मेरी देवरानी पापड़ी वगैरह फ्राई कर रही थी। हम लोग सब मिलकर कर लेते हैं क्योंकि खाउसे में ज़्यादा टाइम लगता है, तो सब मिलकर हाथ बटा लेते हैं, काम बांट लेते हैं अपना अपना ना, तो इस तरह से काम ईजी हो जाता है। फ्राई करती जा रही थी और मैं ट्रे सेट कर रही थी। इस तरह करके हमने जल्दी से खाना रेडी कर दिया था। मैंने कहा क्योंकि छुट्टी का दिन है, फिर जेंट्स बहुत शोर करते हैं कि आप लोग का खाना ही टाइम पर नहीं मिलता, और जब खाना बन जाता है तो वो लोग खाने के लिए तैयार नहीं होते। बस फिर खाउसे के अंदर सारे लवाजमात डाले। खाउसे की प्लेट जब रेडी हो रही होती है ना, तो बस ऐसा होता है सब कुछ जल्दी जल्दी डल जाए इसमें और फटाफट खा लिया जाए। और इतने दिनों के बाद खाउसा बन रहा था ना, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जल्दी से बन जाए और सब मिलकर बैठकर खा लें। बहुत मज़ा आता है जब हम लोग एक साथ मिलकर खाउसा खाते हैं ना। घर में बच्चे भी माशाल्लाह अब हमारे खाने लग गए, वरना तो पहले बच्चे से सादा खाते थे। अब बच्चे हैं ना, जो आप लोग डाल रहे हो ना वो सब चीज़ें हमें भी डाल कर दो। तो बस सबकी प्लेट वगैरह बना रहे थे और सबको सर्व कर रहे थे। इसके बाद बच्चों ने खाना वाना खाकर फारिग हुए, तो बोला अब हमें रेडी कर दें। ये अब आया भैया इनके लिए दुबई से लेकर, सऊदीया से लेकर आए थे अभी मदीने से। तो बस इन्होंने कहा मोम आज हमें यही पहनना है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को यही पहना देंगे, फिर हम बाबा के साथ जाएंगे तो हमें यही पहन कर जाएंगे बाहर। हुरैन सबको एक एक करके तैयार किया। हुरैन रेडी हो गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी हुरैन बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ ईमान को मैं रेडी कर रही थी, उसका स्कार्फ बना रही थी। तो हुरैन ने बोला बाबा मेरी कुछ तस्वीरें ले लें भाई के साथ, तो उनके बाबा उनकी पिक्चर्स बनाने लग गए। और अबिया को सबसे पहले रेडी किया, तो अबिया मैडम तो सो गई ना, उनके साथ कहीं बाहर जा सकी और नींद अपनी करने बैठ गई। फिर उनके बाबा बांटने के लिए बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे। बस हमारी हैसियत के मुताबिक जो हम बांट सकते थे हमने वो खरीदा और उसके बाबा लेकर आ गए। उन्होंने कहा बाहर बच्चों का इतना रश लग जाता है, इसलिए उसके बाबा ने कहा कि मैं सारी शॉपर्स यहाँ ही खोल कर एक थैले में डाल दूंगा सारा सामान, ताकि बांटने में ईजी हो। एक एक खोल के वो शॉपर्स में से सब निकाल रहे थे और एक थैले में बना रहे थे। तो फिर बस उनके साथ लग गई जल्दी जल्दी के ये लोग सारा सामान एक साथ डालकर बच्चों को ले जाए। कितना मज़ा आता है ना, ये दिन भी हमने भी बहुत इंजॉय किया बचपन में। ईमान ने देखा कि बाबा अकेले कर रहे हैं, फटाफट आ गई बाबा मैं भी करवाऊंगी। अच्छा हमें बहुत मज़ा आता था जब हम छोटे थे ना, तो ये चीज़ें लूटना बांटना इन सब चीज़ों का एक अलग ही मज़ा होता है। आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, सीख भी रहे हैं हमसे कुछ अच्छा, लेकिन वो टाइम जो हमने गुजारा वो बहुत बहुत अच्छा था। हम तो सुबह सुबह जुलूस में चले जाते थे कि आज तो वो दिन है जब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस वो टाइम सब याद आता है। आज अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बच्चे कैसे एंजॉय करते थे, हमारा बचपन कैसा गुजरा। बस मैं भी उनके बाबा के साथ लग गई, बॉक्सेस खोल कर देने लग गई ताकि फटाफट ये लोग
सामान लेकर निकल जाएं। हुरैन भी आ गए और हुरैन ने भी अपने हाथों में ले लिया कि मैं भी करवाऊंगी, ईमान करवा रही है। तो हमने कहा बेटा करवाओ ना, सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये काम। बस बच्चों को बहुत शौक होता है ना कि हम भी ये काम करें, हर बड़े जो कर रहे हैं उनमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो एक रबी अव्वल की अलग ही रौनक होती थी। रात में 11वीं की रात में, यानी रबी अव्वल से एक दिन पहले गलियाँ सजाई भी होती थी। 12 दिन तक सब लोग अपनी अपनी गलियाँ सजाते थे। मदारिस वगैरह में होते थे, स्कूल वगैरह में होते थे। इतना अच्छा डेकोरेट किया जाता था अपने घरों को, गलियों को। बहुत मज़ा आता था। वो दिन याद करते ना तो बहुत दिल को खुशी होती है कि कितना अच्छा वक्त हमने गुजारा। इतने शौक से रबी अव्वल का इंतज़ार करते थे। उनके सामान वगैरह के ये सब सामान लेंगे, ये चीज़ें से हम डेकोरेट करेंगे अपने घरों को, अपने मदारिस को, अपनी क्लास को। तो बहुत शौक़ होता था हमें ना जब मदारिस, क्योंकि मैं मदरसे से वाबस्ता थी तो ज़्यादातर मदारिस में बहुत सजाया जाता था। उसकी स्पेशल तैयारी होती थी, प्रोग्राम होते थे। रातों को लाइटें देखने के लिए अब्बू लेकर जाते थे, खाना दर जाते थे, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती थी, बिल्डिंगें सजाई जाती थी। तो बहुत मज़ा आता था ये सब चीज़ें। लेकिन हमने ये सब चीज़ें अपने बच्चों को नहीं दिखाई, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी बढ़ा दी है कि ये लाइटें देखना क्या, अंधेरा, अपने घर में रोशनी नहीं होती, बाहर क्या रोशनी देखने जाएंगे। ये तो वो रौनक, वो अलग ही मज़ा था। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, हमें अच्छे हुक्मरानों से मिलाए ताकि हमारा मुल्क में तरक्की हो। और ईमान तो फ़ौरन ही थक गई कि बाबा अब बस हम आना तो काम हो गया। फिर इनके बाबा फटाफट इन्हें बाहर लेकर गए और बच्चों का इतना एकदम रश लग गया। बच्चियाँ बता रही थी कि ऐसी चीज़ें ख़त्म हो गई। बस इसके बाद घर में मेहमान आए पीछे, और खाउसे का आपको पता है, खाना बनने के बाद उसके बर्तन, किचन का तो इतना बुरा हाल हो रहा था कि क्या बताएं। ये हमने फटाफट समेटा है। ये तो बर्तन धुल गए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वरना किचन का तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे, बीच में मेहमान भी आ गए तो उस वजह में उनमें भी लग गए। फिर जो पतीले वगैरह निकले तो उनको मांझा के बर्तन ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैं और मेरी देवरानी फटाफट किचन के काम ख़त्म करने में लगे। अच्छा, जब भी हम ख़त्म कर रहे थे कि अब बर्तन ख़त्म हो गए तो कोई ना कोई बर्तन सिंक में आ ही रहे थे। हमने कहा पता नहीं कब जाके ये बर्तन ख़त्म होंगे, हमारा ये काम ख़त्म होगा। फिर बस सारा किचन समेटने लग गए फटाफट, और जल्दी से हम फारिग हो गए। और ये करते करते हमें बहुत रात हो गई थी। बस सिंक वगैरह साफ़ किया और शुक्र अल्लाह का अदा किया कि काम हमारा ख़त्म हो गया। बस आज की यही रूटीन रही। मिलते हैं अपने व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।